अप ट्रेंड का यार ये कोड भी दे दूंगा, और इस तरह से ना आपको हर एक मूव को मार्क नहीं करना पड़ेगा इस कोड से। और यार इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अभी यहाँ पे मार्क करके गलती मत कर लेना। एक्चुअल यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, बट उन ट्रेंड्स को अगर हम लोग मार्क कर लें तो हम लोग अच्छे मूव्स को पकड़ सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अप ट्रेंड मार्क करना सिखाऊंगा, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग मार्क करना सीखने वाले हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, और साथ ही इसके प्रैक्टिकल मैं आपको करवाने वाला हूं, तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहना गाइस। चलिए तो गाइस बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक के बारे में। उससे पहले आपको ये कोड दिख रहा होगा, ये कोड मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो में बने रहना। ये व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको कोड मिल जाएगा। तो ये जो कोड है ना, ये सीक्रेट कोड है, वो दूंगा उसी को जो व्हाट्सएप करेगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो के साथ। तो देखिए गाइस हम लोग क्या सीख रहे हैं आज है हमारी मास्टर क्लास किसके ऊपर, अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए गाइस जब भी प्राइस ऊपर चलता है ना, वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, वो एक पैटर्न बना के ऊपर जाता है। उसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न। सो बेसिकली जब भी कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो आप सीढ़ी ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल सीधे चढ़ जाओगे, ठीक है। अगर सीधे चढ़ोगे तो वो 90 डिग्रीज हो जाता है, बट कभी भी अप ट्रेंड 90 डिग्रीज नहीं होता, वो हमेशा स्लांट में होगा। तो जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो बीच में हिकअप्स आते हैं ना, तो उसी तरह से अप ट्रेंड में भी बीच में हिकअप्स आते हुए दिखेंगे हमें। चलिए डिमांड कंसिस्टेंसी रहती है ओवर पावरिंग सप्लाई, तो ये कुछ डेफिनेशन है। अब हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करना सीखेंगे, सिर्फ इन 3 टाइम फ्रेम्स पे करोगे, इसके अलावा किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं करोगे। अगर आपको अप ट्रेंड मार्क करना है तो आप डेली पे करोगे, वीकली पे करोगे, मंथली पे करोगे। और कमेंट करके बता देना अगर आपको 1 मिनट पे अप ट्रेंड मार्क करना सीखना है, 3 मिनट्स पे सीखना है, 5 मिनट्स पे सीखना है और 15 मिनट्स पे सीखना है। अगर इन पे भी मार्क करना सीखना है ना, उसका तरीका अलग होता है, बिकॉज यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। बट अगर आपको इन 3 टाइम फ्रेम्स पे सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप लोग इन 3 टाइम फ्रेम्स पे सीखने के बाद और कुछ सीखना चाहते हो तो इसके लिए आप कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं, बात करेंगे अप ट्रेंड स्ट्रक्चर एनाटॉमी। सो बेसिकली हमारा टॉपिक है अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको खोल देंगे पूरा, ठीक है, उसकी एनाटॉमी करेंगे। तो चलिए इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। चलिए सबसे पहले आता है हमारा इंपल्स मूव, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, इंपल्स मूव। इंपल्स का मतलब क्या होता है, जब भी एकदम से हम चढ़े, दैट इज इंपल्स। आप जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो एकदम से आप चढ़े ना, दैट इज इंपल्स। सेकेंड आता है पुल बैक, जब आप रुके, दैट इज पुल बैक। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। देन थर्ड इज कंटिन्यूएशन। सो कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, जब पुल बैक आया, जब आप रुके, उसके बाद आप दोबारा चढ़ना स्टार्ट हो गए सीढ़ियों को, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन। तो मार्केट में भी कुछ इसी तरह से होता है। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलते हैं। पहली बात ध्यान रखो, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज और हायर लोस। तो हायर हाइज और हायर लोस तो हमें मार्क करने आने ही चाहिए, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अच्छे से देख लो, एक बार में सीख जाओगे। चलिए देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपल्स के टाइम पे, इंपल्स के टाइम पे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लोज, ठीक है। इंपल्स की मार्किंग कैसे करोगे, उसके लिए क्लोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है पुल बैक। पुल बैक में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। यहां पे क्लोज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके साथ साथ विक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारी विक्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूएशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लो एक बार। कंटिन्यूएशन में क्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तीनों में आ रही है, दैट इज क्लोज। तभी मैंने आपको बोला था हायर टाइम फ्रेम रख रहे हैं। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, वहां का क्लोज मैटर नहीं करता, क्लोज मैटर करेगा बड़े टाइम फ्रेम का। तो इसलिए जब भी हम इंपल्स मार्क कर रहे हैं तो क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी।
पुल बैक में क्लोजिंग और विक्स मैटर करेंगी, साथ ही साथ कंटिन्यूएशन में क्लोजिंग मैटर करेगी। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना। चल आगे चल रहा हूं, इसी के साथ बताऊंगा कैसे मार्क करते हैं, आप लोग परेशान मत होना। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू मार्क एन इंपल्स मूव। एक इंपल्स मूव को कैसे मार्क किया जाए। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं इंपल्स को कैसे मार्क किया जाए। साथ साथ चार्ट्स भी ओपन करूंगा, देखिए गाइस, साथ साथ चार्ट्स भी ओपन करूंगा। उससे पहले कुछ चीजें मैं यहां पे लिख दूं आप लोगों के लिए। चलिए, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायर हाइस और हायर लोस का स्ट्रक्चर होता है अप ट्रेंड का। ठीक है, कुछ इस तरह से चलता है, कुछ इस तरह से चलता है प्राइस अप ट्रेंड के अंदर। देखिए अब इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें हम लोग लो मार्क करेंगे, एक लो को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप मार्क कीजिए एक हाई। आपने एक हाई मार्क कर दिया तो आपको 2 चीजें मिल गई। अब ध्यान रखना, जब प्राइस नीचे आ रहा है ना, इसको नीचे आने दो। जब ये वाला प्राइस नीचे आ रहा है तो इसको नीचे आने दो, हमें नहीं पता कितना नीचे आएगा, हो सकता है ये बिल्कुल ही नीचे चला जाए। अब मे बी क्या हुआ, प्राइस इस पॉइंट तक आया, यहां से वापस ऊपर जाना शुरू हुआ और इसने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। प्राइस ने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग कर दी। ध्यान रखना, यहां पे क्या किया है, क्लोजिंग भी करी है और ब्रेक भी कर दिया है। ब्रेक किया, क्लोजिंग कर दिया पिछले हाई के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हायर लो। कैसे हुआ हायर लो, इस वाले लो से ऊपर है ना ये वाला लो, तो इसीलिए हमने इसको हायर लो बोल दिया। अब इसी तरह से मैं आगे चलूंगा। चलिए अभी मैं क्लोजिंग वर्ड को हटा देता हूं यहां से, आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लोजिंग वर्ड। चलिए दोबारा आए हम लोग इस पॉइंट के ऊपर, यहां से प्राइस वापस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ये क्या है, ये मेरा हायर हाई बन गया। अब प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, मेरा अभी तक ये हायर लो नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक प्राइस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज ना कर दे। जैसे ही क्लोज करेगा ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा हायर लो, उसके बाद यहां पे बना एक अगला हायर हाई। तो इस तरह से अप ट्रेंड के पैटर्न को हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले लो फाइंड करेंगे, उसके बाद सारी चीजों को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, लो से लेके जब भी हाई तक प्राइस जा रहा है, लो से लेके जब भी हाई तक प्राइस जा रहा है, लो से लेके जब भी हाई तक प्राइस जा रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इंपल्स। इसी को हम लोग इंपल्स कहते हैं। कभी भी हाई से लेके लो तक प्राइस आ रहा है, हाई से लेके लो तक प्राइस आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पुल बैक। आई गेस आपको डेफिनेशंस क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे कि मार्क कैसे करना है, परफेक्शन चाहिए। चलिए उससे पहले हमें रूल्स देखने पड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे गाइस, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं लो मानूंगा। ठीक है, इसको मैं लो मान के स्टार्ट करूंगा। अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, बट इस वाले पॉइंट को मैं लो मानूंगा, बिकॉज इसके बाद आप देख रहे हो मार्केट ऊपर ही ऊपर है। तो यहां से मैं अपना अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट करूंगा। चल, सो आई गेस आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चल, सो स्टार्ट फ्रॉम एनी सिग्निफिकेंट लो। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी एक लो से स्टार्ट कर लो, ये सबसे बड़ी खासियत है। कोई भी एक लो पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने तो दिखा दिया आपको कि मैं कहां से स्टार्ट करने वाला हूं, और आपको भी पता चल गया है। देन कंटिन्यू मार्किंग कैंडल्स अपवर्ड। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, जब तक कोई पुल बैक नहीं दिखा तब तक मार्क करते जाइए ऊपर की तरफ। स्टॉप व्हेन अ रेड कैंडल क्लोजेस बिलो द प्रीवियस कैंडल्स लो। ये पुल बैक का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जब भी कोई कैंडल है ना जिसने हायर हाई बनाया है, उसके लो के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज होती है ना, वो हमें पुल बैक का सिग्नल दे रहा है कि यस यहां से पुल बैक आ रहा है। तो पुल बैक के लिए हमें रेडी हो जाना है वहां पे। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ सिनेरियोस डिस्कस करूंगा। चलिए इसको एक बार मार्क करने के लिए देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे पुल बैक के बारे में। चलिए, सो इस पॉइंट से हम लोग अपनी मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग अपनी मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहां से एक छोटी सी लाइन ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां तक लगा देता हूं।
तो ये क्या हुआ, ये हमारा लो हुआ, हमने इस लो से मार्क करना स्टार्ट किया। अब हमें अपना पहला हाई चाहिए, मेरे को अपने पहले हाई की तलाश है। तो चलिए गाइस इस पहले हाई को ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए ये वाली जो कैंडल है, इसके बाद ये वाली कैंडल बनी, ये इससे ऊपर क्लोज कर रही है। तो अभी ये कौन सी कैंडल हो गई हमारी, ये हो गई हमारी मेन कैंडल। तो चलिए गाइस मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन लेना, ये वाली जो कैंडल है मेन कैंडल है। जो भी कैंडल नया हाई बनाएगी और नया क्लोज देगी, मतलब पिछले हाई के ऊपर क्लोज देगी, वो होगी मेन कैंडल। तो मेन कैंडल का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो अभी ये वाली मेन कैंडल है, ठीक है। अब ध्यान देना, पुल बैक की निशानी के लिए एक सिंपल सा लॉजिक बताया। जो मेन कैंडल का लो है ना, मेन कैंडल का लो है, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर जाए तो वहां से पुल बैक स्टार्ट है। मेन कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर जाए वहां से पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो अभी के लिए ये वाली मेन कैंडल, इसका हाई टूटा, नया क्लोज आया, तो ये वाली मेन कैंडल हो गई है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल मेन हो गई। अब इसका भी हाई टूटा तो ये वाली कैंडल मेन, इसका भी हाई टूटा, क्लोज भी ऊपर आया, ये वाली कैंडल मेन। उसके बाद ये वाली मेन कैंडल, देन ये वाली मेन कैंडल, उसके बाद ये वाली मेन कैंडल आई है। ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, इसने हाई तो ऊपर लगा दिए, ठीक है, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है इसने। चलिए इसको भी, जिसको डाउट हो रहा है ना, आप इसको भी मेन मान सकते हो, ठीक है। जिसको डाउट हो रहा है वो मान लीजिए इसको मेन, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे स्ट्रक्चर मार्क करने में। ये वाली मेन कैंडल, ये वाली मेन कैंडल। अब ध्यान देना, इस मेन कैंडल का हाई तो नहीं टूटा ना, और इसके लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है। दिख रहा है आप लोगों को, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है। तो गाइस मेरे को ना मेरा पहला हाई मिल चुका है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हाई है। अब ये हायर लो बनने की तैयारी चल रही है। तो चलिए इसको मार्क कर लेते हैं अपना हाई। सो मैं यहां से लूंगा, ये है अपना हाई का जोन, ठीक है, ये अपना हाई है, ठीक है, ये अपना हाई मार्क हो गया। अब इसके बाद आप चेक कीजिए, ये वाली कैंडल ने नीचे क्लोज किया बट प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया। तो इस हाई के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगी, जैसे ही क्लोज करेगी, इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा मेरा हायर लो। चलिए आई गेस आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब आप यहां पे चेक कीजिए कौन सी कैंडल से आपको अच्छी क्लोजिंग मिली है। सो अगर मैं चलूं आगे, चलूं, देखिए यहां पर ना एज सच कोई खास आपको अच्छी क्लोजिंग मिली नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये वाली कैंडल बनी, इसका हाई इसने तोड़ा, इस वाली कैंडल ने तोड़ा, बट क्लोजिंग नहीं दी। तो अब इंपॉर्टेंट हाई कौन सा हो गया, ये वाला हाई इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके ऊपर किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी, आगे नहीं दी, इसने हाई तोड़ा, इस वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, फिर ये वाली कैंडल को भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट मेरा हाई तो नहीं बना अभी, ठीक है। इसके बाद ये वाली कैंडल आप चेक कीजिए, इसका हाई है इस पॉइंट पे, इसके हाई से ऊपर ये वाली कैंडल निकली बट क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये वाली कैंडल का भी हाई अभी हम हाई नहीं मान सकते। अब यहां पे चेक कीजिए, इसको रख देते हैं। इसके बाद प्राइस यहां पे नीचे आया, देन इसके बाद ऊपर निकला और इसके ऊपर अब क्लोजिंग आ गई, इस हाई के ऊपर अब क्लोजिंग आ चुकी है। सो बेसिकली ये वाला जो हाई है ना हमारा, ये हमारा मेन हाई बना है और ये वाला हमारा हायर लो बना है। कैसे पता चला, ये हाईएस्ट पॉइंट था, इसके ऊपर क्लोजिंग का ही है, ये वाले पॉइंट के ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कंटिन्यूएशन के लिए हमें क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, तो यहां पे क्लोजिंग आई है, तो इसीलिए पहला हाई हमारा ये बना है और ये हमारा हायर लो है। चल मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हायर लो मार्क हो चुका है। अब ये हमारा लो था, ठीक है, लो हाई हायर लो। अब अगेन वापस कैलकुलेट करते हैं, चलिए वापस कैलकुलेट करते हैं। ये वाला हाई मेन कैंडल, जिस कैंडल ने नया हाई बनाया वो मेन कैंडल, ये वाली कैंडल अब मेन कैंडल हो गई रेड वाली, ठीक है। थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं इसको, ये वाली कैंडल मेन हो गई। अब
इसके नीचे कोई कैंडल ने अभी क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए पुल बैक का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, अब इसके हाई के ऊपर ये वाली कैंडल निकली, तो ये वाली मेन हो गई है। अब इस मेन कैंडल के लो के नीचे क्या क्लोजिंग आई है? बिल्कुल भी नहीं आई है, अभी भी क्लोजिंग नहीं आई है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद नया लो ये हुआ, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इस वाले पॉइंट के ऊपर निकली ये वाली कैंडल, यस। अब इस वाली कैंडल ने एक नया हाई बनाया, ठीक है, इस वाली कैंडल ने एक नया हाई बनाया और इसके नीचे क्लोजिंग भी आई है। आप देखिए इसके हाई से ऊपर ये वाला हाई है, इसके नीचे क्लोजिंग भी आई है, तो यस ये हमारा हायर हाई तो बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग भी आ चुकी है, कोई नया लो लगा ही नहीं था, उसके नीचे सीधी क्लोजिंग आई। देन अब इसके ऊपर प्राइस कहां निकला? यहां निकला। ठीक है, इस पॉइंट पे निकला प्राइस ऊपर। अब आप देख सकते हो इससे ऊपर डायरेक्टली क्लोजिंग है, तो यस ये हमारा एक हायर लो हो चुका है, हमने एक हायर लो मार्क कर लिया। अब इतना सारा काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और हमें अगर करेक्ट हायर हाइज और हायर लोज ही ना मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा गाइस। तो इस वीडियो को ना मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। आई गेस आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि हायर हाइज और हायर लोज को मार्क कैसे करना है। अब अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हो। सो इंडिकेटर की हेल्प लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा और वहां पे जाके जब आप एक बार टेक्स्ट करोगे ना तो आपको इंडिकेटर भेज दिया जाएगा। तो गाइस चलिए जाके व्हाट्सएप कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे अप ट्रेंड को मार्क कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ यू।